इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब उसे अधूरा दिखाया जाए तो यह झूठ से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। आज हम बात करेंगे द बेंगल फाइल्स की, एक फिल्म जो 1946 के दंगों को दिखाती है, लेकिन असली वजह और पीड़ा को छुपा देती है। असल लड़ाई सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं थी, असल लड़ाई थी सवर्णों की सत्ता और जाति व्यवस्था बचाने की। शूद्र और दलित, जिन्हें छुआछूत और अछूतपन की दीवारों में बंद कर दिया गया था, उनकी आवाज हमेशा दबाई गई। मजदूरों को उनके हक से वंचित रखा गया, उनके बच्चों को शिक्षा से दूर रखा गया और उनकी पीड़ा को इतिहास की किताबों में लिखा ही नहीं गया। सवर्णों ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए मनुस्मृति का समर्थन किया, जिसमें वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को धर्म का आधार बताया गया। लेकिन सत्ता की चाह इतनी बड़ी थी कि उसने सबसे अहिंसक नेता को भी निशाना बनाया। गांधी जी, जिन्होंने छुआछूत और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, उनकी हत्या उसी मानसिकता के कारण हुई। दंगे में भी यही असमानता नजर आती है। सवर्णों के बच्चे आगे नहीं होते, उनकी सुरक्षा और ताकत उनके परिवार और संपन्नता में छिपी होती है। लेकिन निचली जातियों के बच्चे आगे खड़े होते हैं क्योंकि उनके परिवार की सत्ता और संसाधन कम होते हैं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा जोखिम में डालता है। सवर्णों के बच्चे अक्सर विदेशी स्कूलों में पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा, संसाधन और अवसर उन्हें आसानी से मिलते हैं। लेकिन शूद्र और दलित सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां सवर्ण टीचर पढ़ाते हैं जो पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते, और सिस्टम खुद उन्हें पीछे धकेल देता है। इसलिए निचली जातियों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं बन पाते। उनकी प्रतिभा दब जाती है, उनके सपने टूट जाते हैं और सत्ता की असली खाई हमेशा बनी रहती है। फिल्म क्या दिखाती है? बस हिंदू बनाम मुस्लिम। दंगे की असली जड़ें, सवर्णों का प्रभुत्व बचाना, शूद्र और दलितों की पीड़ा और उनका संघर्ष, उनके अपमान और अत्याचार, वोट चोरी और राजनीतिक हेरफेर, और शिक्षा और अवसर में गहरी असमानता, ये सब गायब है। तो जब अगली बार आप द बेंगल फाइल्स देखें, याद रखिए, इतिहास सिर्फ वही नहीं जो फिल्म दिखाती है। सच कई परतों में छुपा है। जाति, अत्याचार, सत्ता, वोट की हेरफेर, शिक्षा और सामाजिक अन्याय। और यह लड़ाई धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि अधिकार और इंसानियत के लिए थी। जब सच अधूरा दिखाया जाए तो उसका नाम होता है प्रोपेगेंडा।